हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार आप सभी लोगों का अपने नए चैनल एक एक ज्ञानशाला आध्यात्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को आध्यात्मिक साहित्य, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, श्री रामचरितमानस का नाम तो सुना ही होगा। आशा है आपके घरों में ये साहित्य उपलब्ध भी होगा, परंतु क्या आपने हमारे प्राचीन भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का नाम सुना है? क्या आपको इसके बारे में मूलभूत जानकारियां हैं? जैसे वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, वेद है कौन सा ग्रंथ, वेद को किसने रचा है, वेद कितने प्रकार के हैं, या वेद के कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है। विद का मतलब होता है जानना, अर्थात वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। फ्रेंड्स, इसी विद धातु से विदित भी बना हुआ है, इसका मतलब जाना हुआ, और विद्या मतलब ज्ञान, विद्यार्थी यानी ज्ञान को हासिल करने वाला, विद्वान मतलब ज्ञानी, आदि आदि। फ्रेंड्स, वेद क्या है? वेद हमारे प्राचीनतम भारत का सबसे प्राचीन आध्यात्मिक साहित्य है। वेद सनातन वैदिक, बौद्ध और जैनों के लिए भी मूलभूत आध्यात्मिक आधार ग्रंथ है। और यही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में वेद प्रथम ग्रंथ माना गया है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि वेद की रचना किसने की? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेद की रचना किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई है। वेद अपौरुषेय है, मतलब वेद को किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है, बल्कि वेद एक संकलन है। हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनि जब गहन ध्यानावस्था में हुआ करते थे, उस समय ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो उन्हें ज्ञान की अनुभूति होती थी, उस ज्ञान को वो अपने ऋषि कुमारों को नीचे स्थानांतरित किया करते थे, और ये स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे चलती रहती थी। इस प्रकार से यह ज्ञान एक ऋषि से दूसरे ऋषि में पहुंचता चला गया, और बाद में कृष्ण द्वैयापन में वेद व्यास ने, हम वेद व्यास अभी इसलिए कह रहे हैं, वैसे वो व्यास जी ने उसका संकलन किया, और इसी संकलन के वजह से उनको हम वेद व्यास कहते हैं। तो ये उनके द्वारा रचित नहीं है, बल्कि जो भी ज्ञान का भंडार था, उस ज्ञान के भंडार को कहने और सुनने के द्वारा उसका उन्होंने संकलन किया। इसीलिए वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेद कितने प्रकार के हैं। बेसिकली वेद को 4 प्रकारों में विभक्त किया गया है, और ये कहा गया है कि हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनियों में से 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों के द्वारा जो क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो उन्हें अनुभूति हुई, उस अनुभूति का संकलन आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में हमारे
व्यास जी ने किया। अब हम कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हमारी ये चारों वेद इन चारों विभागों को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऋग्वेद धर्म को, यजुर्वेद हमारा मोक्ष को, सामवेद काम को और अथर्ववेद अर्थ को। और इसी प्रकार से ये चारों वेदों के विभाग अन्य रूप से भी, जैसे ऋग्वेद आयुर्वेद को, यजुर्वेद धनुर्वेद को, सामवेद गंधर्ववेद को, अथर्ववेद है वो शिल्पवेद को। तो इस प्रकार से इन चारों वेदों के अंतर्गत हमारा विज्ञान और ज्ञान का भंडार, अपूर्व भूत भंडार भरा हुआ है। जैसे ईश्वरीय ज्ञान, देवता, ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि हमारी औषधियाँ, गणित, रसायन, भूगोल, अन्य रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, इन सभी बातों का ज्ञान भंडार हमारे वेद में निहित है। मानव जाति की किसी भी समस्या का समाधान अगर आपको ढूंढना है तो वेद में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान विज्ञान ही नहीं, हर क्षेत्र में वेद हमारे प्राचीनतम भारत का प्राचीनतम आध्यात्मिक साहित्य है। आज फ्रेंड्स बस यहीं तक। अब अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे ये जो चारों वेद हैं उनके विषय में डिटेल में। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, शांत रहिए, आनंदित रहिए। फिर मिलेंगे।